राम राम किसान भाइयों, मैं सोनू सिवा। आज यह वीडियो कोई स्पेशल नहीं होने वाली। एक बार आप सारे भाई समय देखो, 5:15 बज चुके हैं और इस टाइम थारा भाई सोनू डिस्ट्रिक्ट करनाल के गांव गगसीणा में खड़ा है। और भाई आप सारे भाई नू देखो, इस टाइम अगर मैं गगसीणा हूँ तो सिवा से यहाँ पहुँच लिया। सवेरे 4:15 बजे थारा भाई सिवा था चला था और 5:15 बजे 1 घंटा लग गया पूरा। इस टाइम मैं गांव गगसीणा में पहुंच चुका हूं। और भाइयों ये घड़ी और ये समय बताना ये इसलिए ज़रूरी है भाई आपने अपने काम के लिए कमिटेड तो होना पड़ेगा। आपने काम तो करना पड़ेगा, दिन में करो, सवेरे करो या शाम में करो। दोस्तों, यूं ही नहीं कोई बड़ा बनता। अगर चमकना है तो जलना पड़ेगा सूरज की तरह, करनी पड़ेगी मेहनत अगर आपने बड़ा बनना है तो किसान भाइयों गांव गगसीणा में खड़े हैं। आप देखो सवेरे के मेरे ख्याल में 5:30 बज गए होंगे। अब देखो 5:30 तो 5:45 का टाइम हो गया और खेत में आ लिए। ये जो गंडा आपने दिख रहा है ना, 0238 वैरायटी है यहाँ, तीसरे साल का। और दूसरी सब तो बड़ी बात, एक बार आप इस गंडे ने देखो, आपने गंडा दिखाओगे। गंडा देखो एक बार आप सारे भाई, इसका फुटाव देखो। ये 4 किले हड़ लाइन में। आप इन्हें मुद्दा सोच रहे होगे तो किसान भाई तो पूछेंगे ये कौन से साल का है। लोग जो 0238 वैरायटी है उसने सिर्फ 1 साल रखा है और फिर अगले साल पैट दिया भाई, इसमें फूट नहीं होती और ना ये बढ़िया लिकड़ता। तो अपने किसान भाई तो पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या जी आपका? अनिल कुमार। कौन से गांव से? गगसीणा गांव जी। गगसीणा गांव से हैं जी। ये वैरायटी कौन सी लगा रखी जी आपने? या जी 38 है। 38 वैरायटी है। कौन से साल की जी आपकी यहाँ? या तीसरे साल अब की बार। किसान भाइयों देखो 0238 वैरायटी तीसरे साल की इन्होंने रख रखी है। और यह देखो फुटाव देखो, इसमें तीसरे साल की में फुटाव देखो। जो पहले साल आपका बोर्ड एक था जी संधू साहब, कितना निकला था? 510। दूसरे साल का दूसरे साल कितना? 480 की एवरेज है सारे खेत की। दूसरे साल की इनकी 0238 वैरायटी की 480 की एवरेज है। और इब कभी मेरे हिसाब से यो एक इनका 400 प्लस रहना चाहिए तीसरे साल। तो किसान भाइयों जो भी किसान खेत में मेहनत करेगा ना, उसके खेत में प्रोडक्शन पैदावार पक्का होगी। आप देख सको किसान 238 वैरायटी को तो केवल 1 साल रखा है, दूसरे साल तो बहुत कम रखा है भाई। इसमें फूट नहीं होती या इसकी ग्रोथ नहीं होती या लिकड़ा घाट है। यो देखो आप गगसीणा गांव में नदी क्रॉस करके यो खेत है और इसमें तीसरे साल का यो गन्ना खड़ा है 38 वैरायटी। तो किसान भाइयों टोटल कितना खेत है जी आपके पास? ये 4 किलो यहाँ पे। नहीं, टोटल गन्ना कितना है? उधर सारा 20 एकड़ इनके पास है। उसमें वैरायटी कौन सी है? 38। सभी इनके पास ज़्यादातर 38 है। 160 का तो एक ही किला। 160 का एक किला है। एक ही है। सारे खेतों की क्या एवरेज आई जी आपकी संधू साहब? अब की बार 470। 470 की इनकी 20 किले की एवरेज आई। दो ढाई ट्राली उसमें लेट काटने में होगी गड़बड़। अच्छा जी, नहीं तो 500 की एवरेज आंदी। हाँ।
तो भाई जो कि लास्ट में पड़े वो 5 भी नहीं, 10 तारीख में लास्ट ट्राली गई थी अपनी। अच्छा जी। तो किसान भाइयों आप देखो, मेहनती किसानों की कमी नहीं है देश में। और ये वीडियो बनाने का केवल एक के उद्देश्य है भाई, जो आदमी मेहनत करेगा ना उसके खेत में पैदावार भी होगी, भगवान उसको देव बीगा। तो सारे किसान भैया था सिर्फ एक के बात कहना चाहूँगे भाई, अपने खेत में मेहनत करो। दूसरी बात, समय का पाबंद और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक आप अपने समय के अनुसार अपने खेत में सही समय पे कोई भी दवाई खाद ये ना डालोगे तो पैदावार निकलेगी। क्यों संधू साहब? सही है जी बात। अब संधू साहब ने मेरे पास फ़ोन कर दिया, कम से कम 10-12 दिन तो लगातार हो गए होंगे जी। एक भी ना हो लिया इनके खेत में, मतलब आने के लिए बुला, ये यहाँ पर बुला रहे थे केवल इसीलिए भाई मैं अपने खेत को अच्छी तरह तैयार कर सकूं और उसमें पैदावार बढ़िया हो। तो आज इनका खेत देखा, बहुत बढ़िया लग गया। इतनी अच्छी खेती इनके पास खड़ी है, आप देख सको किसान भाइयों। तो समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। ये समय के हिसाब से सारी चीज़ें सही समय पर खाद दवाई सब डालना है। तो किसान भाइयों अगर आपको मेहनत करनी, आपको कुछ करना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अपने खेत में अगर पैदावार निकालनी है ना, खाद दवाई जो भी काम हो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो सारे किसान भैया था सिर्फ यही बात कहना चाहूँगे, अगर भाई मेहनत करो अपने खेत में। हाँ जी, इसमें या तो हाँ वारी वो देखो उड़ा या तो सारे में पाओगी जी। इनके खेत में पोका बोइंग की समस्या गगसीने गांव में बहुत ज़्यादा रहा है। ज्वार सी बद जाए पौधे की, जिसके कारण पूरा पेड़ा खराब हो जाए। ये देखो यो पेड़ा बिल्कुल ख़राब हो गया नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये फंगस है, ये हवा पानी और ज़मीन तीनों वजह से फैलती है एक पेड़े से दूसरे पेड़े में। तो इसकी रोकथाम के लिए आपने बढ़िया फंगीसाइड का स्प्रे करवाना होगा, साथ में ग्रोथ प्रमोटर देना होगा। तो यह वीडियो बनाने का केवल एक के उद्देश्य है किसान भाइयों, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक सफल ना हो जाओ। अब देखो बहुत बढ़िया गन्ना इनका खड़ा है, तीसरे साल का। सबसे बड़ी बात यह है तीसरे साल का गन्ना है इनका, और ये अब की बार भी 400 प्लस की एवरेज ले होंगे इसमें। धन्यवाद किसान भाइयों।